नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय से ली गई है और इसमें मृदा संरक्षण, जल और जल की उपलब्धता की समस्या के बारे में बातचीत की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को हल करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में वर्कशीट 18 का अध्ययन। सबसे पहले है मृदा संरक्षण यानी मिट्टी संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। पहला है समोच्च रेखीय जुताई, दूसरा है रक्षक मेखला, तीसरा है वेदिका फार्म, इसके बाद है मल्च बनाना, फिर है बीज की फसल उगाना और लास्ट है चट्टान बांध। अब दोस्तों, इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मल्च बनाना, पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की तरह की एक परत से के साथ इस कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा है वेदिका फार्म, चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस तरह सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, पहाड़ी ढलान के समोच्च के समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है। रक्षक मेखलाएं, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए पृथ्वी के लिए वृक्षों को कतारें लगाई जाती हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। चट्टान बांध, पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है। वह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। इसके बाद है दोस्तों जल। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं और पौधों तथा जानवरों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह खारा है और मानव उपयोग के लिए उपयोगी नहीं है। मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और इसमें भी केवल 1% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम हैं। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% मानव उपभोग के लिए उपयोगी है। पानी को ना तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है और इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसी को जल चक्र भी कहा जाता है। जल की उपलब्धता की समस्या, दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। जलवायु क्षेत्रों में स्थित देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील हैं, पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी व वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकती है। पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण होती है। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं हम उनके जवाबों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है किंतु जल तथा वायु मृदा का अपरदन करते हैं। अतः अकारण मृदा की हानि को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। अब दूसरा सवाल है कि मृदा संरक्षण की विधियां, मल्च बनाना तथा बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है, समझाइए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मल्च के अंतर्गत पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों से ढक दिया जाता है ताकि मिट्टी की नमी बची रहे। अगर मिट्टी की नमी बची रहेगी तो सीधी सी बात है कि हवा उसको उड़ाकर नहीं ले जा पाएगी। जबकि बीज की फसल से तात्पर्य है कि वर्षा से होने वाली मृदा को की हानि को रोकने के लिए समय समय पर एकांतर में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम खाली जगहों पर पेड़ उगा दें तो वर्षा का जो पानी बहता है वो अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाने में असमर्थ होगा। इससे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं।
दोस्तों तीसरा सवाल है कि ताज़े पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपभोग के लिए उपलब्ध या उपयोगी है, क्यों? इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग 97.5% पानी महासागरों में है जो कि लवणीय है, लवणीय यानी कि नमकीन, जो मानवीय उपभोग के योग्य नहीं है। शेष 2.5% में से 1% ही मानव के लिए उपलब्ध है, और ये 1% पानी भी दोस्तों असमान रूप से वितरित है। कहीं हम थार मरुस्थल जैसे रेगिस्तानी इलाकों देखते हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में हम देखते हैं कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पानी की कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार जो 1% पानी मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है वो भी असमान तरीके से वितरित है, इसीलिए हमें सोच समझकर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों लास्ट सवाल है कि पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है, समझाइए। तो हम इस तरीके से सवाल का जवाब दे सकते हैं कि 97.3% महासागरों में है और 2.7% मीठा जल है, जो कि नदियों, तालाबों, पोखरों और बारिश के स्रोतों के रूप में हमारे सामने आता है। और ये जो 2.7% पानी है, इसी का 1% जो पानी मात्रा है वो मानवीय उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।